अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 40 ऑल अबाउट द एटम्स प्रॉब्लम 46। वो कहता है सी कांस्टेंट बताओ जो इक्वेशन 40.27 में दिया गया है। सिग्निफिकेंट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक टू फाइंडिंग द सी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट जो 40.24 में है। फिर उसे कहता है अपेंडिक्स बी से डाटा लेके उसको इवैल्यूएट करो। इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे 40.27 में। वो कहता है थ्योरेटिकल जो आपके पास के आएगा, आपके पास फोटॉन लो मास एलिमेंट का लिस्टेड किया गया फॉलोइंग टेबल के अंदर। एक टेबल हमें बुक में न्यूमेरिकल में दिया गया, टेबल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी दी गई है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। वो कहता है जो के अल्फा फोटॉन है हर लिस्ट एलिमेंट का दिया गया, तो परसेंटेज डिफरेंस एक तरह से डेरिवेशन निकालनी है हमने, उसका टूल हमें दे दिया है। इसमें जो एलिमेंट हमें दिए हुए हैं लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके पास फ्लोरीन, आपके पास नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारा एक लिस्ट बनी हुई है। अब जनाब वो कहता है कि एक्चुअली जो के अल्फा है वो जो स्प्लिट करेगी लेवल के एल एनर्जी लेवल से, मगर इफेक्ट होगा नेग्लिजिबली। हमने चेक करना है कि जो एलिमेंट लिस्ट में है वो कितना परसेंटेज डेविएशन हमने देखनी है। अब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटम की तरफ जा रहे हैं जिसमें एनर्जी का टूल हमारे पास होता है कि ई नॉट जेड माइनस वन होल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। तो ई नॉट की वैल्यू हमें पता है। अब हम क्या करते हैं ई टू माइनस ई वन, क्योंकि के अल्फा का जिक्र हो रहा है तो वो 2 से 1 में ही जंप लगने से आना है, तो वो हमने 2 डाल दिया, इधर एन की वैल्यू 1 डाल दी। इसमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन माइनस 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ से एफ निकालना चाहते हैं, तो एफ बराबर आ जाएगा किसके, डेल्टा ई बटा एच के। हमें एफ पता है, डेल्टा ई पता है, एच भी पता है, तो ये 2.46 10 plus 15 हर्ट्ज 10 माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। ये वो सी की वैल्यू है जो हमारी टॉपिक में डिस्कस हुई है। तो 4.96 10 plus 7 हर्ट्ज आ जाएगी, हर्ट्ज की पावर 1/2 है। तो ये सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इस चीज को लेके चलेंगे कि भाई आपके पास लिथियम के लिए Z3 है, तो हम यहाँ से सारी वैल्यूज जानते हैं कि भाई 6.63 एच की वैल्यू आ गई। एनर्जी निकालनी है तो आप निकालेंगे कि भाई आपके पास ये सारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये है, इसमें Z की वैल्यू डालते जाएंगे। ये एच की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू ये वाली इस्तेमाल होती जाएगी, Z की जगह 3 आ जाएगा। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 40.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। थ्योरेटिकल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें टेबल में दी गई है 54.3, तो उसका हम परसेंटेज डिफरेंस बना लेंगे। तो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, क्योंकि गिवन डाटा उसने हमें ऐसे दिया था कि आपने इस तरीके से इसे देखना है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू हमें पता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ इसको लेके सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 25% की डेविएशन आ जाती है। फिर इसी तरीके से Z4 ले लेंगे तो Z की जगह 4 आ जाएगा यहाँ पे। इसी बाकी सारा फैक्टर वही इज इक्वल टू एच एफ वाला ही रहेगा 91.75। जो हमें ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू आई है। प्रैक्टिकल वैल्यू 108.5 थी, उसकी रेशियो ले लेंगे -15 आ जाएगा। Z की पावर 15 है, टेबल में आगे 5 है तो 5 लेके सॉल्व करेंगे तो ये 163.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। डेविएशन निकाल लेंगे तो ये -11% आ जाएगा। फिर Z की पावर 6 है तो उसी तरह 6 की वैल्यू Z की पावर 6 डाल देंगे तो इस सारे को सॉल्व करेंगे 254.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ये थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.77 दी हुई है तो ये -7.9 आ जाएगा। Z की वैल्यू 7 डाल देंगे तो ये 3.669 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 392.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, उसको लेकर डेविएशन निकाल लेंगे तो -6.47 आ जाएगी। Z की पावर 8 दी हुई है तो उसी तरह Z 8 डाल देंगे तो आपके पास 499.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 524.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -4.7 आ जाएगी। Z की Z9 दिया हुआ है तो आप Z की वैल्यू 9 रखेंगे तो इसको लेके सॉल्व करेंगे 652.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। डेविएशन निकाल लेंगे थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल टेबल में 676.8 दी हुई है तो -3.5 आ जाएगी। इसी तरह Z10 दिया हुआ है हमें तो Z10 की वैल्यू डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो ये 8.25 10 -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल डेविएशन निकाल लेंगे तो थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल करेंगे -3.5 आ जाएगी। Z11 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये आपके पास सॉल्व करेंगे तो 1019.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल से हमें करेंगे, थ्योरेटिकल है 1041, आपकी एक्सपेरिमेंटल है तो -2 आ जाएगा। फिर Z12 दिया हुआ है आपके पास तो इसको लेके सॉल्व करेंगे तो 1233 चलिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1254 आपकी थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल है तो -1 चलिए
5 है। अब आप एक ट्रेंड नोट कर रहे हैं कि जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू में डिफरेंस कम होता जा रहा है। यहाँ पे -1.5 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3.5 है, यहाँ पे -3.5 है, -4.7 है। तो इसका मतलब जैसे जैसे z बढ़ रहा है तो ये डिफरेंस कम होता चला जा रहा है। तो ये इसका हमारे पास रिजल्ट है, कंक्लूजन है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।